ब्रह्म पहचानो, ब्रह्म पहचानो, ब्रह्म पहचानो। यह उपदेश उस गुरु का है जो विश्वव्यापी भ्रमण किया और सभी को मुक्ति और मोक्ष के लिए अपने द्वार खुले रखा। नाम, शब्द, रूप और रंग अवर्णनीय है। वह नाम जो सदा से है और सदा रहेगा। वह तो एक आवाज़ है जो अंतःकरण से सुनी जाती है। उस आवाज़ को आत्मा पकड़कर चढ़ती और अपने मूल से मिल जाती है। वही बीज रूप है। उसी से अक्षर की उत्पत्ति हुई। यह अक्षर किसी भाषा में हो, अरबी, संस्कृत और अंग्रेज़ी में धर्म ग्रंथ हैं। कुरान अरबी भाषा में है, वेद संस्कृत भाषा में है, बाइबिल अंग्रेज़ी भाषा में है। इन ग्रंथों में ज्ञान की बातें हैं। इनको ज्ञान शास्त्र कहेंगे। इन ग्रंथों में आस्था रखने वाले जो भी हैं वह मानव हैं, वही इंसान हैं। कोई भी इंसान हो, वह अपने बनाने वाले में आस्था रखता है। सभी इंसान में एक आत्मा रमण करती है। सभी इंसान की नक्काशी एक जैसी है। सभी इंसान शरीरधारी आत्मा है। सृष्टि रचनाकार और आत्माओं के बीच जो संबंध है वह एक वचन है। जो रचना के समय से वह वचन चला आ रहा है, उस वचन को रचनाकार निभा रहा है और आत्माएं उस वचन को निभाती हैं। जो उसको पूर्ववत निभाती चली आ रही हैं, वह आत्माएं शरीर धारण करने के बाद भी निभा रही हैं। वह तो पूर्ववत की तरह गुरु पद पर आसीन है। वह आत्माएं शरीर धारण करने के बाद अहमता और ममता में फंसी रहीं। वह उस वचन को भूल गईं। इनमें से जो आत्माएं गुरु के संपर्क में आईं, उनको गुरु ने वचन निभाने की याद दिलाया तो वह उस वचन को के निभाने का प्रयास किए। जिनके जीवन में अंतर नेत्र से प्रकाश दिखाई दिया और अंतःकरण से ब्रह्म शब्द सुनाई दिया, वह ऐसी आध्यात्मिक घटनाओं से प्रभावित होकर आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं। आत्मा की यात्रा चलती रहती है। पुस्तकों में बेनज़री का ज्ञान है, गुरुओं के पास नज़री का ज्ञान है। दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, दोनों की आस्था में अंतर है, दोनों की भावनाओं में अंतर है। जो बहरे व अंधे हैं और जो बहरे व अंधे नहीं हैं वह बराबर नहीं हैं। इन दोनों की समझ और सोच में भी अंतर है। जब प्रहलाद हरिदास ने श्री गुरु वारिस के खिदमत में आया तो उससे श्री गुरु वारिस ने फरमाया, नानक शाह की ग्रंथ पढ़ी है। हरिदास ने अर्ज किया, हाँ महाराज, इसी की सेवा को तो मैं अपना पूजा पाठ जानता हूँ। फरमाया, ब्रह्म विचार का पाठ भी पढ़ा है। अर्ज किया, जी हाँ दाता, खूब पढ़ा है।
दरबार साहब ने ब्रह्म विचार को उत्तम जोग लिखा है, लेकिन यह भी कह दिया है कि यह गांठ जिसने खोली गुरु मंत्र से खोली है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग हम सब में राम, यानी मुझ में तुझ में तलवार और इस सतून में खुदा वाहिद का जलवा है। गुफ्तगू के दौरान श्री गुरु वारिस ने हरिदास से कहा कि तुमको यही समझना चाहिए कि इसमें क्या राज मुज़मिर है कि ब्रह्म का जलवा जबकि हर चीज़ में है, तो फिर सतून की क्या तखसीस थी। इसी में से ब्रह्म की सूरत शेर के बरज़ख में ज़ाहिर हुई। जब इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी तब यह हिकायत सुदमंद भी होगी और प्रहलाद की हक्कानियत से सबक आमोज हो सकते हो। और फरमाया, हरिदास, यह तुमको मालूम है कि जिसके दिल में दुविधा है उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। बल्कि देख लो कि जब प्रहलाद का ख्याल मुंतशिर रहा और कभी मुझ में और कभी तुझ में और कभी खड़गखम में कहता रहा, ब्रह्म की दीद नहीं हुई, और जब खम यानी सतून पर आकर रुक गया और ख्याल एक मुस्तक़ा पर कायम हो गया, तो ब्रह्म की सूरत यानी खुदा का जलवा वहीं से ज़ाहिर हो गया। खुलासा यह है कि जब इंसान यकीन कामिल के साथ एक सूरत को मजबूत पकड़ लेता है और बजाय तज़ब्ज़ु और तरद्दुद के ख्याल में एकसुई और सुकून और यकसुई हो जाती है, जिसको इस्तिलाह सूफिया में तस्दीक कहते हैं, तो तालिब खुदा को इसी सूरत में सिद्धि यानी तजल्लियात अनवार इलाही का मुशाहिदा होता है। इसलिए तस्दीक ऐसा रफ़ीउल मर्तबत मकाम है जो बारगाह इलाही से मुक़र्रबीन ख़ास को तफ़वीज़ होता है। और इसी हालत कल्बी को बू अली शाह कलंदर ने ख्याल पुख्ता करदन कार मर्दा से ताबीर किया है। श्री गुरु वारिस सागर के समान व्यापक हैं और हम जैसे लोग बिंदु कतरा के समान हैं। जब कतरा समुद्र में मिल जाता है तो उसी का हिस्सा बन जाता है। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, मुरीद इस तरह पीर से मिले जिस तरह कतरा दरिया से मिल जाता है, और जब तक नहीं मिलता है उसका नाम कतरा होता, और जब मिल जाता है तो इसी कतरा को सब दरिया कहते हैं। मुरीद शून्य के समान है, वह महाशून्य में विलीन होता है तो ब्रह्म को पहचानता है। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, ब्रह्म पहचानो। हरदोई में देवी प्रसाद श्रीवास्तवा को जब मुरीद किया तो श्री गुरु वारिस ने उससे फरमाया कि पत्थर पूजोगे तो पत्थर दिखाई देगा, ब्रह्म पहचानोगे तो अनवार इलाही ब्रह्म ज्योति को देखोगे। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो। निराकार की ज्योति सूरत और रंग में पहचानी जाती है। प्रकृति के 7 रंग जैसे सूर्य की ज्योति में 7 रंग दृष्टिगोचर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, असबाब आराम व आशाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया। अहद मीसाक एक प्रकार का वचन है जो रचना के समय रचनाकार और आत्मा के बीच संपन्न हुआ था, तो एक दूसरा साक्षी स्वयं बन गया। आयत कुरानी, अलस्तु बेरब्बिकुम कालू बला शहीदना, यानी रोज़े अज़ल रब ने रूहों से प्रत्येक संबोधन में स्वयं उनका रब होने ना
स्वीकार किया और रूहों ने बला हाँ कहकर स्वीकार किया। रब पोषण करता है, वही रब है जो सारी मखलूक का खालिक है, वही सारी मखलूक को रोज़ी पहुंचाता है। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, तस्दीक होना चाहिए कि जिस तरह खुदा सबका मालिक है उसी तरह से सबका राज़िक भी है। सब हाँ, श्री गुरु वारिस ने फरमाया, तस्दीक होना चाहिए जिस तरह से खुदा सबका खालिक है उसी तरह से सबका राज़िक भी है। जैसा कि किसी मशवरे के हमको पैदा किया है, उसी तरह बगैर किसी सिफारिश के जुमला मखलूक को रोज़ी पहुंचाता है। इसीलिए हमको लाजिम है कि उस पर भरोसा करें और किसी के आगे हाथ न फैलाएं। और फरमाया, वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबका के फ़कीर के वास्ते लाजमी है और जो इंसान को राज मख्फी से खबरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। सुल्तानुल अज़कार जिसको फ़ुक़रा हिंद में अनहद कहते हैं, उसकी कैफियत को अमीर खुसरो ने इस तरह लिखा है। एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए। चौथे घंटा हुए, पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवें फ़कीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कह दें अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत की भिन्न भिन्न आवाज़ है, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर की भिन्न भिन्न आवाज़ है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की भिन्न भिन्न आवाज़ है। नफ्स के जहद से जो आवाज़ आती है वह दुनिया की मोहब्बत में फंसाती है। हक की जहद से जो आवाज़ आती है वह खुदा की मोहब्बत की राह पर ले जाती है। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली यान सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। औगट बाजे राम के बाजन सुन लो, शीश झुकाओ, आसन मारो शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। अनहद नाथ के ध्यान में आसन उकड़ू है, आँख नाक मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। शरीर में 9 द्वार बाहर खुलते हैं जो बाह्य इंद्रियों से संबंधित हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 पेशाब और 1 पायखाना के छिद्र, कुल 9 छिद्र हैं। भीतर का द्वार जो सुषुम्ना में खुलता है, सुषुम्ना में ब्रह्म नाड़ी और चित्रा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में ब्रह्म शब्द का बोध होता है और ब्रह्म रूप का दर्शन होता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रेम की अनुभूति होती है। सुषुम्ना नाड़ी के बाहर वासना है और इंद्रियों से वासना की अनुभूति होती है। अंतःकरण और अंतर्नेत्र के द्वारा जो अनुभूति होती है उससे मानव परिचित है। ब्रह्म ऊर्जा का स्रोत ब्रह्म है, भौतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य, 5 पिंड हैं। हर एक सर्व में मणि नहीं होती है, इसी तरह से हर मानव में ब्रह्म ज्योति नहीं होती है। श्री गुरु वारिस ब्रह्म रूप हैं। जब आपने शरीर को धारण किया तब भी ब्रह्म रूप थे और जब शरीर को छोड़ दिया तब भी ब्रह्म रूप है। श्री गुरु वारिस ब्रह्म का साक्षात कराने में अद्वितीय हैं। आप भ्रम और शंका का समाधान कराने में सामर्थ हैं।
ब्रह्म पहचानो के सिलसिले में, ब्रह्म पहचानो के सीरियल में चैनल जिक्र वारिस पाक में कहा गया है, अपनी सांस और सूरत के विषय में सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। श्री गुरुवारी से नाता जोड़ो, वह दया के सागर हैं। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। मायावी प्रकाश सूर्य चंद्र और तारे से मिलता है, इससे परे ब्रह्म प्रकाश है जो ब्रह्म प्रेमियों को ब्रह्म रूप के ध्यान से मिलता है। ध्यान में पहले मायावी प्रकाश का उदय होता है, फिर भीतर अंधकार छा जाता है, फिर ब्रह्म प्रकाश का उदय होता है, फिर ब्रह्म प्रकाश में सूरत बनती है। यही मानव का लक्ष्य है और उद्देश्य है, जो मानव तन में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मानव तन सर्वोत्तम तन है। अवघड़ जुआ प्रेम का जिसमें कभी न हार, दाव पड़े तो मिले गोसाई हारे बेड़ा पार। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, इश्क में तर्क ही तर्क है, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क और अपना फिराक। इस इरशाद में तर्क और फिराक का वर्णन है। प्रेम की मंजिल में प्रेम में तर्क और फिराक है। प्रीत किए धन धर्म गयो, सो बिगड़े सारे काम। अपने थे सो बैरी हुए, नाम हुए बदनाम। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, आशिकी मलामत है, इंसान दिन दुनिया से गुजर जाता और फिराक में मर जाता। इसी फिराक में तो मज़ा है, वरना कुछ नहीं है। प्रेम में संजोग और वियोग की दशाएं हैं। संजोग में पल भर के लिए ब्रह्म रूप का दर्शन होता है, सारी उम्र वियोग की दशा में कटती है। यकीन कामिल हो, तलब सच्ची हो, तर्क और तड़पने की दशा है तो सफलता मिलेगी। वियोगी प्रेम की अग्नि में जलकर प्रीतम से जुड़ा रहता है। प्रीतम तुम परदेश सिधारे, तुम बिन अब नहीं चैन, तुमरे कारण राम दुहाई, तड़पत हूँ दिन रैन। तड़पते प्रेम जोग और प्रेम की भक्ति में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम उनका धर्म है, ध्यान उनका प्रेम ध्यान है, साधना उनकी प्रेम साधना है, पद्धति उनकी प्रेम पद्धति है, जीवन उनका प्रेममय जीवन है। प्रेम पंथ और प्रेम पद्धति के अनुयायियों में वारसियों की प्रधानता है। वारसियों का वारिस ब्रह्मगुरु की भूमिका का निर्वाह किया और कर रहा है। गुरु वारिस ने सभी को प्रेम सूत्र में बांध दिया। जो भी वारसी है, ख्वाह वह मुरीद हो या फ़कीर, सूरत वारिस से मोहब्बत करता है। सिलसिला वारसिया में इश्क मोहब्बत है। जो मुरीद है मोहब्बत वारिस में गिरफ्तार है, जो फ़कीर वारसी है वह इश्क वारिस में गिरफ्तार है। मुरीद वारसी का दीन पीर वारिस की मोहब्बत है, फ़कीर वारसी की मिल्लत इश्क वारिस है। अवघड़ शाह वारसी फ़कीर एहरामपोश ने यह कहा है,
मिटा के हस्ती जो बेनिशा हो, मिले उसी को निशान वारिस। यही है ईमा की लामकां है, कसम खुदा की निशान वारिस। कहाँ का पर्दा हिजाब कैसा, खुदा भी पूछे तो साफ कह दें, हमारी मिल्लत है इश्क वारिस, हमारा ईमा विलाए वारिस। नहीं है दैरो हरम से मतलब, हमारा मशरब जुदा है अवघट, हमारी मस्जिद हमारा काबा, जहाँ में है आस्ताने वारिस। खुदा से कोई जगह खाली नहीं है, मज़हर इलाही हर जगह है, उसको देखो। वही मकाम में है, वही लामकाम में भी है, वही सूरत में है, वही बेसूरत में भी है। उसी की आवाज़ गूंज रही है, उसी से तमाम मौजूदात की आवाज़ है, उसी की सूरत से तमाम मौजूदात की सूरत है। श्री गुरु वारिस की सूरत खुदा की सूरत है। श्री गुरु वारिस इश्क और फ़क्र के औसाफ से मौसूफ है। उनका नाम बचन सूरत लिबास मज़ार आस्ताना सब नूर है। जो जैसी मोहब्बत वह इश्क में गिरफ्तार है, वैसे ही वह रंग जाता है। आपका लिबास खुदाई और उसका रंग खुदाई है। आईने वारिस और सभी वारिस वही है जो आलम पना वारिस के अनुनाई हैं। उनमें त्याग, अनुसरण और प्रेम जैसी विशेषताएं हैं, तो उसके सत्संग से लाभ उठाएं, उनके पद चिन्ह पर चलें। सच्चा अनुनाई और वारसी वही है जो श्री गुरु वारिस के पद चिन्हों पर चले। जो भी गुलामान वारसी, खादिमान वारसी और आशिकान वारसी हैं, उनमें त्याग, अनुसरण और प्रेम जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। ब्रह्म रूप था, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप रहेगा।